यार ये नाग पंचमी वाले दिन सपेरे सांप लेकर क्यों आ जाते हैं? कितना दकियानूसी देश है, अभी भी हम सांपों में मानते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं। यार ये क्या पुराने जमाने की चीज़ है। कहते हैं ना, सांप जैसे जहरीले मत बनो, बनो सांप जैसे, वैसे बनो जो अपनी केचुली छोड़ता है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, सिर्फ हिंदू सिविलाइजेशन नहीं, हिंदूज़ में, जैन्स में, बुद्धिस्ट्स में, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस में, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशंस में अगर आप उनके यहाँ पर आइकनोग्राफी देखेंगे तो उनके यहाँ पर सांपों का बहुत महत्व है। सांपों को हर सिविलाइजेशन में कुछ ना कुछ महत्व दिया गया है। नमस्ते। पिछले हफ्ते नहीं, इसी हफ्ते मंडे को नागपंचमी थी और हमारे एज के हम लोग यंगस्टर्स वगैरह, हमारी जनरेशन के लोग अक्सर सोचते हैं कि नागपंचमी क्यों, क्या, किस लिए और आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये मनाना। इन सब सवालों से पहले ये देखते हैं कि हमारे इतिहास में, कहानियों में नाग किस तरह से आए हैं। नाग दो तरीके से हमको दिखे हैं या पता है। एक तो विष्णु कैसे आदिशेष पर बैठते हैं, जो कि कॉइल्ड रहता है, मतलब घूमा हुआ रहता है ना। और ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, अपने अपने आस्था की बात है कि जब विष्णु उठते हैं एक अवतार लेने के लिए, है ना, जब वो कृष्ण बन के आते हैं, जब वो राम बन के आते हैं, जब वो परशुराम बन के आए, तब जब वो एक चक्र चलाना शुरू करते हैं, एक कल्प की शुरुआत करते हैं, एक साइकिल की, एक सिम्युलेशन की शुरुआत करते हैं, तो जब वो उठते हैं तो सांप जो है, जो आदिशेष है, वो उठ करके अपनी कुंडली खोल करके उठता है बेसिकली। और अगर आपको योगा या कुंडलिनी योगा के बारे में पता हो, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है कि हाँ, कुंडली की जागृति कैसे करते हैं। तो कुंडली एक पॉकेट ऑफ एनर्जी है जो कि सांप की तरह कॉइल होकर के हमारे सबसे नीचे वाले चक्र में बैठी होती है, और हम उसको मेडिटेशन, योगा और ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ की वजह से उसको हम जगा सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों में अनपैरेलल्ड एनर्जी होती है, दे आर ऑलवेज एनर्जेटिक। वो फेक नहीं कर रहे हैं, वो एक्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर की कुंडली को जागृत किया हुआ है किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो योगा हो, चाहे वो ध्यान हो, उससे। तो ये तो बात हो गई कुंडलिनी की और आदिशेष की। दूसरे तरफ का जो नाग है वो हमने शिव के कंधों पर देखा है। वो कौन सा नाग होता है? वो होता है वासुकी नाग। अब वासुकी नाग की कहानी ऐसी है कि अगर किसी ने नहीं सुना है तो वासुकी नाग एक्चुअली में वो नाग थे जो कि मंदार पर्वत के चारों तरफ लिपटे हुए थे जब समुद्र मंथन हो रहा था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब एक पर्वत मंगाया गया था जिसके चारों तरफ रस्सी की तरह कुछ लपेटा जाएगा और एक तरफ सुर खींचेंगे, दूसरी तरफ असुर खींचेंगे। तो वो जो रस्सी की तरह लिपटाया गया था वो वासुकी नाग था, ठीक है। और क्योंकि समुद्र से मंथन करते वक्त में बहुत सारा हलाहल यानी कि पॉइजन निकला था, तो उस हलाहल को शिव तो पी ही गए थे और पी करके नीलकंठ कहलाए थे। उस हलाहल को वासुकी नाग ने भी पी लिया था। तो अब क्योंकि उस हलाहल को शिव ने और वासुकी नाग दोनों ने पी लिया था, तो शिव ने एक सूचक के तौर पर कि देखो तुमने भी इस हलाहल को पी लिया, इसके चलते उन्होंने वासुकी नाग को अपने कंधों पर लिपटा लिया। अगर किसी को पता हो कि शिव को पशुपतिनाथ भी कहते हैं, यानी कि पशुओं के देवता, तो ऐसे जितने जीव जंतु जानवर जिनसे संसार डरता है वो शिव के नज़दीक आ जाते हैं, वो शिव के पास आ जाते हैं, वो शिव से अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो एक तो ये वजह भी होती है कि नाग पूरे संसार के लिए बड़ा ही भयावह प्राणी है। तो शिव ऐसे हैं कि वो भाई बिल्कुल निर्विकार निर्मोही की तरह बैठे हुए हैं, तो उनके पास सांप भी आ जाता है तो वो उसको अपने गले पर लिपटा लेते हैं। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, सिर्फ हिंदू सिविलाइजेशन नहीं, हिंदूज़ में, जैन्स में, बुद्धिस्ट्स में, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस में, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशंस में अगर आप उनके यहाँ पर आइकनोग्राफी देखेंगे तो उनके यहाँ पर सांपों का बहुत महत्व है। सांपों को हर सिविलाइजेशन में कुछ ना कुछ महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ हिंदू सभ्यता में, धर्म में जानवरों का बड़ा महत्व है, जैसे कि प्रकृति का बड़ा महत्व है, उस तरह से जानवरों में कुत्ते को बोलते हैं कि कुत्ता सर्वाइवल में बहुत अच्छा होता है। श्वान जो है, जब आप सर्वाइवल से ऊपर उठ जाते हो तब आप काक बन जाते हो, यानी कौवा, जो कि हर चीज़ को ऊपर की नज़र से देख सकता है, मतलब एक बिग पिक्चर देख सकता है चीज़ों का।
और जब आप काक से ग्रेजुएट हो जाते हो तब आप नाग बन जाते हो। श्वान और काक जो है वो अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं और उससे शार्प बनते हैं, इंटेलेक्ट अपना बढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। पर जब आप इन 5 इंद्रियों से भी ऊपर की चीज़ें परसीव करने लगते हो, उनको रियलाइज करने लगते हो, समझने लगते हो, तब आप एक सर्प दशा में जाने लगते हो। आप एक सांप दुनिया को कैसे देखते हैं वो आप समझने लगते हो। उन लोगों का जो कलर सेंस है वो 2 ही कलर्स देख पाते हैं और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं यूवी लाइट के, तो वो इंसान के फॉर्म को नहीं देख पाते हैं, सिर्फ वो कितना हीट एमिट कर रहा है, कितनी गर्मी जनरेट कर रहा है वो देखते हैं। तभी सांप उन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं जो कि स्थिर लगती हैं, जो कि बहुत गर्मी नहीं एमिट कर रही हैं। वो उनके दिमाग से सोचा जाए तो वो परसीव कर रहे हैं कि यार ये क्या ऐसी चीज़ है जो इतनी स्थिर है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये एक और रीज़न है कि सांप जो है वो शिव के चारों तरफ दिखते हैं, क्योंकि शिव अपने आप में एक स्थिर, निर्मोही, निर्विकार, निर्वैर ऐसे एक शिव हैं, एक महादेव हैं, आशुतोष हैं, तो उनके तरफ बाकी जानवर अट्रैक्ट होते हैं। तभी आप देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिनकी तरफ बच्चे, जानवर अट्रैक्ट होते हैं जनरली, क्योंकि उनकी एक एनर्जी होती है, वो स्थिर होते हैं, वो जल्दी विचलित नहीं होते हैं। तो जानवर सोचते हैं कि ये क्या है, उस तरह से सांप भी सोचता है। तो सांप योगियों की तरफ बड़ा अट्रैक्ट होता है। अगर आप देखिए कि सांप जो है वो अपनी जीवन काल में हर साल 2 से 4 बार अपने शरीर को छोड़ता है। कहते हैं ना, सांप ने केचुली छोड़ दी, हम बोलते हैं। बट दैट इज़ नॉट जस्ट स्नेक्स। अगर आप देखें कि ह्यूमंस ऑन एन एवरेज डेली अराउंड 10 मिलियन डेड सेल्स हम लोग नीचे गिराते हैं, पर हम बोलते हैं कि यही हम हैं, हम तो यही है, यही हमारी पर्सनैलिटी है, मैं। आपको लगता है कि आप कितना भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन आप चेंज ही नहीं होते हैं। तो सांप एक तरीके का सूचक है इस बात का, सिंबॉलिक है इस चीज़ का, कि सांप हर बार रिनाउंस करता रहता है, अपने पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ता रहता है अपने स्किन के फॉर्म में। पर हम इंसान डरते हैं। हम थोड़ा सा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमको लगता है कि अरे यार, हमारे आसपास वाले क्या बोलेंगे, अगर इसने इतना पढ़ लिया, ये बहुत पढ़ लिया, ये बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, बहुत उचकने की कोशिश कर रही है। हम अपने पुराने सेल्फ को समहाउ अपने से डिटैच ही नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है कि ये हमने किया तो कंटिन्यूटी में हम यही हैं, हमारी यही पर्सनैलिटी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को कंटिन्यूसली ग्रो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपस्किल कर सकते हो, अपस्केल कर सकते हो, और अपने पुराने सेल्फ को, पुरानी पर्सनैलिटी को छोड़ सकते हो, जो भी वो थी, चाहे वो आपको अच्छी लगती हो या नहीं अच्छी लगती हो। अच्छी लगती हो तो उनमें से कुछ चीज़ें आप रख सकते हो, लेकिन ये बोलना, ये सोचना कि यही पर्सनैलिटी मैं हूँ, ये स्कोप नहीं छोड़ देता है चेंज के लिए। हम बहुत ही कस के पकड़े रहते कि ये हमारी पर्सनैलिटी है और हम चेंज हो गए तो हम कैसे रहेंगे। नहीं, पर्सनैलिटी एक बहुत ही एवर इवॉल्विंग चीज़ होती है, और आप खासकर यूथ में तो आप देख देख करके लोगों को पर्सनैलिटियाँ डेवलप करते हो कि ये थोड़ी सी ऐसी हो, थोड़ी सी ऐसी हो। हम एक तरह से शॉपिंग करते हैं पर्सनैलिटी की, कि थोड़ा सा ये ले लें, थोड़ा सा ये ले लें। तो जब मौका आया आपकी ज़िंदगी में कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें आने का, कुछ बेहतर चीज़ें आने का, अपनी पुरानी वेशभूषा, अपनी पुरानी पर्सनैलिटी, अपनी पुरानी चमड़ी को त्यागना, ये आपके ऊपर है ना। जैसे कि सांप अपनी पुरानी केचुली को छोड़ता रहता है, साल में 2-3 बार बदलता रहता है, आपको किसी ने रोका नहीं है। हम बस खुद को रोक लेते हैं कि ये सोचते हैं कि अरे यार थोड़ा हम बदलेंगे तो ये लोग क्या सोचेंगे। हम बदलना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अरे यार आसपास वाले बोलेंगे कि अरे यार ये बहुत ही ऊपर बढ़ने की, उचकने की कोशिश कर रही है। आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। कहते हैं ना, सांप जैसे जहरीले मत बनो, बनो सांप जैसे, वैसे बनो जो अपनी केचुली छोड़ता है। आप ईशा फाउंडेशन अगर कभी गए हैं, जाएंगे बैंगलोर में, कोयम्बतूर में, वहाँ पर सबसे आगे जो है नाग प्रतिष्ठान है, जिसमें कि दिखता है कि नागों को उन्होंने पूजनीय स्थान पर रखा हुआ है। तो अपनी सभ्यता को जानिए, चीज़ें सिर्फ ऐसे ही नहीं है, उनके पीछे के मतलब को समझने की कोशिश कीजिए, और जो पर्सनैलिटी पुरानी है उसको छोड़िए। तो ये थी नाग पंचमी की कहानी, जो कि था तो मंडे को, लेकिन इसके पीछे का सिंबॉलिज्म, सिग्निफिकेंस, जो गूढ़ बातें हैं, वो इतनी ज़रूरी थी कि उस दिन नहीं कह सकी तो आज कहना चाहती हूँ।
इसी तरीके के अलग अलग दृष्टिकोण हमारी सभ्यता की जो कहानियाँ हैं वो आज कैसे महत्व रखती हैं, इसके बारे में आप सुनना चाहते हैं तो अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।